कनाडा के सर्रे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। दरअसल कैप्स कैफे नाम से उन्होंने एक रेस्टोरेंट, एक कैफे खोला और अभी हाल ही में उनके इस कैफे को लेकर चर्चा हो ही रही थी कि इस बीच एक और बड़ा मामला सामने आया। हमलावर ने हमला किया और 12 से ज्यादा गोलियां कपिल के कैफे के बाहर चलाई गई, जिसमें हमलावर कपिल शर्मा के कैफे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर भी आ रहा है। और देखिए हाथ में बंदूक है और बिना किसी एम के ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ ये नजर आ रहा सारे कनाडा से। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गन ही नजर आ रही है, हमलावर का चेहरा नहीं है। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने माफी की भी मांग की है। बुधवार रात को कैफे पर फायरिंग की गई थी। 7 जुलाई को ही कपिल शर्मा ने अपने कैफे का उद्घाटन किया था और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कैप्स कैफे के नाम से बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और खुद प्रमोशन भी करते नजर आ रहे थे कपिल शर्मा। लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिन हुए कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई कैफे पर। और बढ़ते आगे, अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां एक स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बाप और बेटी घर में ही अकेले थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पिता ने गुस्से में आकर अपने लाइसेंसी हथियार से उसे 3 गोलियां मार दी। दरअसल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपी के भाई की शिकायत पर यह हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिससे बढ़िया कमाई भी हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है और इसी बात से परेशान पिता ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, मगर राधिका ने ये बात नहीं मानी और दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद पिता दीपक यादव ने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। बड़ी खबर हरदा से आ रही है। यहां यातायात पुलिस कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को खुदकुशी करने से बचा लिया। दरअसल बुजुर्ग महिला अजनाल नदी में कूदकर अपनी जान दे देना चाहती थी और वो सड़क पर बने रेलिंग से नदी में लटक रही थी। महिला को देखने पर किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। पास में ही ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी विमल लौशी, कपिल इवने और राजेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग महिला को पकड़कर ऊपर खींचा। महिला ने बताया कि वो पति की मारपीट से परेशान थी। वो बालागांव की निवासी है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि कोई महिला जो है वो पुल से कूदने का प्रयास कर रही है, तो नज़दीकी जो पुलिस है, हमारी यातायात की पुलिस उस क्षेत्र के नज़दीक थी, उसको तत्काल भेजा गया, जो महिला को सावधानीपूर्वक अपने विश्वास में लेकर उसको महिला को कूदने से बचाया गया। और अगली खबर बिलासपुर से, जहां डीएसपी की पत्नी पर जुर्माना लगाया गया है। डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी पर जुर्माना लगाया गया है। सरकारी गाड़ी पर बर्थडे मनाया था। आपको याद होगा वो नीले लाइट की गाड़ी, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डीएसपी की पत्नी जो कि बर्थडे मनाते हुए नजर आई थी, इस गाड़ी की बोनट पर बैठकर और बर्थडे मना रही थी। कार पर केक काटने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई और मुख्य सचिव की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया। और अब इस पूरे मामले में डीएसपी की पत्नी पर जुर्माना लगाया गया है। और अब बात करेंगे सिंगरौली की, जहां के दादर में एक भैंस सीढ़ियों से चढ़कर घर की छत पर पहुंच गई। दरअसल भैंस के छत पर पहुंचने से लोग सकते में भी आ गए और भैंस को उतारने के लिए तरह तरह के जतन उनके द्वारा किए गए, लेकिन भैंस नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। हाइड्रा मशीन को बुलाना पड़ गया। हाइड्रा मशीन की मदद से भैंस को सुरक्षित नीचे उतारा गया है। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। इस अनोखी घटना से ग्रामीण हैरान हैं और ये गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल
भैंस को कोई चोट नहीं आई है। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां रतनपुरा कॉलेज में छात्रा से बदसलूकी का आरोप लगा है। दरअसल महिला कर्मचारी पर छात्रा को थप्पड़ मारने का आरोप है। टीसी मांगने के लिए पहुंची छात्रा से मारपीट की गई और छात्रा से मारपीट के बाद प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली और ये बिलासपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया। दरअसल आरोप है कि छात्रा से मारपीट की गई थी। अपना वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची थी ये मार रहे हैं और मारी है ना मैडम, ये मारी है मैडम, मारी है। हाँ मैडम मारी है, ठीक है, ये मार रहे हैं, मारी है ना मैडम, ये और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बनौरा स्थित गुरु आश्रम का दर्शन किया। प्रदेश के लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई भी दी। और इसके बाद कलेक्टर के सभा कक्ष में रेडी टू ईट निर्माण की महिला समूह की महिलाओं को अनुबंध पत्र बांटा गया और सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी का एक और काम हम लोगों ने पूरा कर दिया। जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात तात्या टोपे नगर पहुंचकर ठेले वालों से फल खरीदे। फल खरीदकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई पेमेंट किया है। मुख्यमंत्री ने ठेले वालों से उनके व्यवसाय के संबंध में भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिना किसी तामझाम के पहुंचे और वो सिर्फ 2 वाहनों में बाजार पहुंचे और फल खरीदकर अपने निवास लौट गए। वैसे तो मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल के तहत उनके आगे पीछे कई गाड़ियां रहती हैं, लेकिन बड़े ही साधारण तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे और ठेले से उन्होंने कई फल खरीदे, बातचीत भी की लोगों से, वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की और ई पेमेंट किया। तो भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे ही सड़क पर दिखाई दिए तो लोगों में भी मुख्यमंत्री को देख उत्सुकता थी और जब वो फल खरीद कर वापस लौटे इस दौरान जो लोग वहाँ आसपास मौजूद थे मुख्यमंत्री का वीडियो भी उन्होंने बनाया और मुख्यमंत्री से बातचीत भी की और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहाँ स्टॉल पर फल खरीदते नजर आए। और हालांकि मुख्यमंत्री समय समय पर इस तरह की घटना से चौंका देते हैं, कई बार आम लोगों के बीच पहुँचते हैं। खुद इंदौर जब दौरे पर गए थे, अंशिका याद होगा आपको, पहुंचे थे छप्पन भोग और वहां पर भी कुछ इसी अंदाज में वो नजर आए थे। और बढ़ते आगे, अगली खबर मंडला के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में इन दिनों मादा हथिनी शावक की किलकारी गूंज रही है। मादा हाथी निर्मला ने एक मादा हाथी बच्चे को